वैसे तो लोग समझते हैं घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, अनेकों ज्ञान है। किंतु घट, पट, मठ ये ज्ञान की उपाधि है। तीनों में ज्ञान 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 एक ही है। वो वस्तुतः भिन्न नहीं है, एक ही ज्ञान एक है। जैसे जागृत ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, सुषुप्ति ज्ञान, ये तीन ज्ञान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जागृत का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान दोनों एक है। और स्वप्न और जागृत का ज्ञान जो है सुषुप्ति ज्ञान से होने में वो भी एक है। ज्ञान एक है, वो विषय से उपरक्त हो जाता है, विषय से रंग जाता है। कलर, ज्ञान में कलर दे दिया है, चीज हुई लेकिन अनेकों रूप में दिखाई पड़ता है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति। विषय को छोड़कर केवल ज्ञान को पकड़ो। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो हमको दर्पण जो है मुख के सहित दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब के सहित दर्पण दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब को छोड़कर केवल दर्पण को देखो तो ज्ञान जो है वो दर्पण है, और जो उसमें घटपट मठ है ये प्रतिबिंब है। वो ज्ञान एक है। और उस ज्ञान को यदि किसी ने साक्षात्कार कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उसका अज्ञान दूर हो जाएगा। पर उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है। ज्ञान सबके भीतर है लेकिन पता ही नहीं है। ज्ञान और आनंद दोनों एक ही बात है, और सबके हृदय में वो आत्मरूप से विद्यमान है, लेकिन अनात्मा से मिला के देख रहे हैं। कबीर ने कहा, कबीरा दुखिया को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जाने नहीं ताते भया कंगाल। कोई दुखिया नहीं है, सबकी गठरी में लाल है, गांठ खोल के नहीं जानता, इसलिए कंगाल। ये गांठ खोलने की युक्ति जो है वो गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु बिन भवनी तरह की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एक कोई सेठ था, बहुत बड़ा धनी था, तो उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन बेटे नालायक निकल गए। पिता के मरने के बाद उन्होंने रोजगार करना छोड़ दिया, संपत्ति के लिए आपस में लड़ने लगे।
जिस व्यवसाय से पिता ने संपत्ति अर्जित की थी उसको तो दिया छोड़, और जो अर्जित धन था उसके लिए लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते जो कुछ मिला उसको खा पी के बराबर कर दिया। अब क्या करें? जिसके जिसके ऊपर उधारी थी उससे वसूल करके खाने लगे। फिर पुराने वही खाता निकाले, उन वही खातों में देखा किसको किसको दिया है, वो तो वसूल कर चुके थे। ये लिखा था कि जो मंदिर बना है भगवान का, अमुक मास की अमुक तिथि में दिन के 2 बजे मंदिर के शिखर पर 7 स्वर्ण मुद्राओं से युक्त झंडे रखे। ठीक उसमें पढ़ा, ये बीजक था। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर के शिखर पर 7 हंडे रखे हैं तो शिखर तोड़वा दिया। शिखर तोड़वा दिया, वहाँ कुछ मिला नहीं। निंदा और होने लगी। कैसे नारायण है, बाप का बना हुआ मंदिर भी मिटा दिया। तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो एक दिन उनके पिता का मित्र मिल गया। मित्र से उन्होंने कहा कि हमने पिताजी के खाते में देखा कि उन्होंने माघ मास की 12वीं तिथि के 2 बजे मंदिर के शिखर पर 7 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए घड़े रखे। ये तो झूठ नहीं है, पिताजी झूठ क्यों लिखेंगे? लेकिन हमने वो शिखर तोड़वा के देख लिया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा देखो, भोजन के लिए उसने खर्चा दे दिया और कहने लगे माघ मास आने दो, और माघ मास की वो तिथि आने दो। तो माघ मास आया, तिथि आई, सवेरे से वो आ गए, कहने लगे आप चलिए। तो कहा कि 2 बजे हम बात करेंगे। तो जब 2 बजे आए, 2 बजे उस समय मंदिर के शिखर की छाया जमीन में पड़ रही थी। बोले यहाँ खोदो, 7 हंडे मिल गए। तो ये बीजक था। तो शास्त्र जो है बीजक और गुरु उसका अर्थ बताते हैं, तब समझ में आता है। नहीं तो पढ़ लो, नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। जब तक ये देव समझा नहीं जाएगा तब तक रक्षा नहीं करेगा। अब आप देखिए रामचरितमानस में पृथ्वी असुरों के भार से पीड़ित हो गई, देवताओं के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई। सब लोग विचार करने लगे कि अब क्या करें, हम लोग तो पृथ्वी का भार उतार नहीं सकते, भगवान के पास चले। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ जाइए प्रभु करिए पुकारा। पुरवैकुंठ जानक कोई, और कोई कह पै निधि बस प्रभु कोई। वो सब विचार कर रहे थे कि कहाँ भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ में चलो, वहाँ भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा कि श्वेतद्वीप में क्षीर समुद्र है, उसमें भगवान निवास करते हैं, वहाँ मिलेंगे।
तो भगवान शंकर जी कहते हैं, तेई समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवाना, अग जगत मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकटई जिन आगी। भगवान शंकर बोले कि उस समाज में मैं भी बैठा था, जब सब लोग विचार करने लगे तो मुझे अवसर मिला, तो मैंने कहा भाई कहाँ जाते हो, भगवान यही है, हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान सर्वत्र व्यापक। तो कहा ऐसा है कि शायद तुम समझते होगे कि वैकुंठ में गाढ़े हैं और यहाँ पतले हैं, ऐसा नहीं है, सर्वत्र समाना, समान एक रस। तो क्या दिखते क्यों नहीं? बोले दिखें तब जब प्रेम हो तुम्हारे अंदर, प्रेम से प्रकट हो भगवाना, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं, और जहाँ भक्त की भावना होती है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अरे प्रहलाद, तू किसके बल से मेरी अवज्ञा कर रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं भगवान के बल से, न केवलम में भवतच्च राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशान। वो मेरा ही बल नहीं है, सभी बलियों का वही बलि है, पर अवर जितने भी प्राणी हैं सब उसी के बल से बलवान है, और तू भी जो इतना सब गरज रहा है, तेरे पास भी उसी का बल है। रावण ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान किसके बल से तूने हमारे राक्षसों को मारा है? तो हनुमान जी बोले कि रावण जिसके बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, शेष पृथ्वी को धारण करते हैं, और जिसके बल से तूने चराचर को जीत लिया, वही मेरा बल है। तो हिरण्यकशिपु बोला कि बता तेरा वो भगवान कहाँ है? मैं अभी खड्ग से तेरा सिर काटता हूँ, तेरा भगवान कहीं हो तो तुझे बचाए। प्रहलाद जी बोले, मुझ में तुम में खड्ग कम में घट घट व्यापक राम, सब घर में सब जगह राम व्यापक। अच्छा, तो अगर तेरा राम खंभे में भी है तो हम तेरा सिर काटते हैं, तेरा खंभे का राम निकल के तेरी रक्षा करे तो मैं जानू, निकालिएगा तलवार। और तलवार निकाल के सोचा कि प्रहलाद की गर्दन काट लूं, लेकिन प्रहलाद के राम ने मति बदल दी। उसने कहा पहले इसे राम से निपट लो। और ये कहता है कि खंभे में है, तो खंभे में खड्ग मारा उसने। जैसे ही खंभे में खड्ग मारा, तर 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 करके खंभा फटा
और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना। अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए और अपनी सर्वव्यापकता बतलाने के लिए उन्होंने अपना अद्भुत रूप दिखलाया। न मृगम न मानुषम, न मृग न मानुष। सिर तो उनका था सिंह जैसा और धड़ था नरसिंह जैसा। क्या मतलब? नरसिंह, ये सोचने की बात। असल में क्या है कि अज्ञान ही हिरण्यकशिपु है और जिज्ञासु है प्रहलाद, और महावाक्य जन्य ब्रह्माकारा कारित वृत्ति नरसिंह। तो अज्ञान रूपी हिरण्यकशिपु है ये प्रमाण नख निर्भिन्न महामोहा मरारये नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मन। वेद रूपी प्रमाण से, महावाक्य ही वेद है, उस प्रमाण से महामोह रूपी अमरारी हिरण्यकशिपु को जिन्होंने मार डाला। तो नरसिंह, सिंह जो है वो तत्पदार्थ है और जो धड़ है वो तम पदार्थ है। तत्पदार्थ और तम पदार्थ की एकता अशुपद से है। महावाक्य से जीव ब्रह्म की एकता का जैसे ही बोध हुआ, अज्ञान रूपी हिरण्यकशिपु मर गया, पेट फट गया। तो कहने का मतलब ये है कि बोध होना चाहिए, या तो प्रेम हो या फिर ज्ञान हो। प्रेम से प्रकट हो ही भगवान, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट क्यों होते हैं? बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य चाहिए और वैराग्य के साथ साथ षट संपत्ति होना चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार के सह लेना, चिंता और विलाप न करना, इसका नाम तितिक्षा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं न तितिक्षा सममस्ति साधन। तितिक्षा के समान कोई साधन नहीं है। अब आप में वो कलेजा हो कि दुख आए तो सह लो और नहीं है तो भगवान को पुकारो। संकट आ जाए या तो सहन कर लो तो ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि सहन करके भी, सहन करने से भी दुख तो हमेशा रहेगा नहीं। यदि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, यह जानकर मन में सदा विचलित न होता संत है। यदि सुख सदा नहीं रहता तो दुख भी सदा नहीं रहेगा। आया है तो ये भी चला जाएगा। ये संत लोग जानते हैं तो सह लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान तितिक्षा सुभारत। भगवान कहते हैं कि मात्रा और स्पर्श
मात्रा माने इंद्रियां और स्पर्श माने विषय, दोनों के मिलने से सुख दुख होता है, शीतोष्ण आदि सुख दुख होता है। तो ये सब आने जाने वाले हैं, आगमा पाइना। आगम माने आना, अपाय माने जाना। ये आने जाने वाले हैं, इसलिए हे भारत कहाँ तितिक्षस्व, इनको सह ले। कहा महाराज हमसे तो सहन नहीं होता। तो सहन नहीं होता तो अरे बाप, अरे माँ, बुलाओ डॉक्टर को, हमें बचाओ, इससे कोई तुम्हारा काम बनेगा? अरे प्रभु को पुकारो, प्रभु हमको हमारी रक्षा करो। आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्त होकर भगवान की शरण में जाओ तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग, भक्ति से भगवान पर, भगवान जो है, जो व्यक्ति भगवान को दुख में याद करता है या यदि उसको कोई आवश्यकता है धन की, दौलत की, वैभव की,